हम सभी लोग पिछले दिनों में जो 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर के गुणों को प्राप्त करने की और उनकी भावनाओं के बारे में समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपने जीवन को जितना अच्छा बनाने का प्रयत्न करना है उतना अच्छा बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमारे सामने कोई एक आदर्श होना जरूरी है और आदर्श के रूप में हमारे तीर्थंकर आदि परम देव है। इसलिए हम उनको सामने रख करके हम उनके आदर्शों को लेकर के ऐसी महान आत्माओं का आदर्श लेकर के आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र की कल्याण की भावना करने हैं। ये जिस प्रकार तीर्थंकरों का उद्देश्य है, क्योंकि पूर्व जीवन में उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना और समस्त जगत का उद्धार करने की भावना इतनी तीव्र होती है कि जिसके माध्यम से वह आने वाले समय में वह केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में वो 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। उसी प्रकार हम भी इस प्रकार की भावना भाग करके 16 कारण भावनाओं को समझ करके हम आज वर्तमान में भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो या न हो, लेकिन हम ये भावना रखते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हमें भी हो, इस प्रकार का अवसर हमें भी प्राप्त हो। इसलिए इस भावना के साथ 16 कारण भावनाएं क्या होती है उनको जान करके समझ करके उनको आत्मसात करने के लिए यहाँ पर हम समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि इस श्रृंखला में हमें आज यथाशक्ति त्याग इसके बारे में हमें समझना है। क्योंकि एक यानी दर्शन विशुद्धि आदि और विनय संपन्नता आदि गुणों को एक एक समझते हुए आज आए हैं यथाशक्ति त्याग। अब यहाँ पर यथाशक्ति का मतलब क्या है? शक्तितः त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना या यथाशक्ति त्याग का भावनाओं का चिंतन करना, यह यथाशक्ति त्याग कहलाता है। त्याग का मतलब विसर्ग यानी त्याग का अर्थ छोड़ना या त्याग कर देना। अब यहाँ पर शक्तितः शक्तिम अनुलंघ्य यथाशक्ति यानी शक्ति तो मतलब यहाँ पर यह है कि शक्ति का बिना उल्लंघन किए शक्तितः त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग यानी हमारी जितनी क्षमता है शक्ति है बस उसी के अनुसार हमें त्याग करना है। ऐसा नहीं कि हमारी शक्ति एक उपवास की है और 10 उपवास करने चल पड़े तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए यथाशक्ति के अनुसार त्याग करो। इसीलिए 10 लक्षण के 10 व्रत करना चाहते हैं तो यथाशक्ति के अनुसार करो। हमारी क्षमता कितनी, शारीरिक क्षमता कितनी है और कितना उपवास कर सकते हैं या कितना निर्जला कर सकते हैं या कितना जल लेकर के कर सकते हैं या एक आहार एक उपवास करके कर सकते हैं, उसी के अनुसार हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये यथाशक्ति त्याग कहलाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बल वीर आदि बातों का विचार करके वस्तु और वस्तु के प्रति ममत्व भाव को छोड़ना यह शक्तितः त्याग या यथाशक्ति त्याग कहलाता है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार और वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है उसको छोड़ना। अब यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल मान के अनुसार अपने को लगाना है तो आप द्रव्य क्षेत्र काल मान हमारी क्षमता कितनी है, शारीरिक क्षमता कितनी है और हम क्या हमारी जिस समय कौन से समय में या अष्टानिक पर्व में या अष्टमी चौदस के दिन या पर्व के दिनों में या हमेशा ये क्षेत्र निर्धारित करके यानी इतने समय में इस समय में हम इस प्रकार का नियम करेंगे। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव और उसके साथ हमारी भावना भी होना चाहिए भाव के अनुसार। अब बल और वीर्य हमारी क्षमता के अनुसार और वीर यानी अंतरंग जो ऊर्जा होती है यानी आत्मिक बल आपका कितना है, स्ट्रांग कितना है, आपका निर्णय लेने की क्षमता वह उसके ऊपर निर्भर करता है। और वह यदि निर्णय हो जाता है तो आप यदि जब आपका अंतरंग मन कहे
तब यदि कोई काम करोगे जरूर वह काम पूरा होगा। और अंतरंग मन का यदि कठोर निर्णय नहीं होगा तो वह काम कभी भी पूरा नहीं हो पाए, बीच में फिसल जा सकते हैं। इसीलिए शक्ति के अनुसार वहाँ पर त्याग करना है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि त्याग करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए और अहंकार या विषाद का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये आता है कि उपवास यदि करने लगते हैं, अरे मैं तो इतना उपवास कर सकता, सब लोग स्तुति करने लगते हैं तो अरे तुमने इतने उपवास कर लिया, अरे हमारे तो 2 उपवास भी नहीं हो पाते, तुमने तो 5 उपवास कर लिए और 10 उपवास करने का संकल्प है, तो वह तो और फूल जाता है और भूल जाता है। अरे 2 उपवास कर लिया, अरे हमें भी और करना चाहिए, तो वह कहता है कि और एक कर लेता हूँ और एक कर लेता हूँ। तो इस प्रकार कई बार ऐसा भी होता है कि मान सम्मान के पीछे हमें प्रशंसा मिल रही है, उसके पीछे फिर उपवास करता चला जाता है। वह उपवास आपका, भले आपने उपवास की भीतरी क्षमता तुम्हारी जागृत हो गई, लेकिन वहाँ सम्मान का पुटता अहंकार का पुट वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ऐसा कभी भाव नहीं उसमें आना चाहिए। उसमें निर्मल परिणामों के साथ किसी भी अहंकार या किसी भी विषाद को लेकर के या किसी प्रतिष्ठा को लेकर के जब अपने पर बात आती है तो वह इतना कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, शक्ति है नहीं फिर भी करने लग गए, तो ऐसे में अनिष्ट की भी संभावना होती है। क्योंकि सामने वाले की क्षमता क्या है और हमारी क्षमता क्या है, इसका आकलन स्वयं को करना पड़ेगा, न कि दूसरा करेगा। यदि कोई साधु 1 महीने का उपवास कर सकता है, निर्जला उपवास 1 महीना कर सकता है, लेकिन सभी साधु 1 महीने का उपवास करें ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए हम अपने शक्ति के अनुसार करने की बात आती है। कोई श्रावक तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग तो महीनों उपवास भी कर लेते हैं, एक उपवास भी कर ले, महीनों तक सालों तक भी कर ले, लेकिन उनकी क्षमता, शारीरिक क्षमता और उस बनावट के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि उनकी भीतरी ऊर्जा कितनी है, क्षमता कितनी, इसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान रख करके अपने को इस त्याग की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम यदि त्याग करने की बात आती है तो त्याग का मतलब क्या, मैंने इसको छोड़ा उसको छोड़ा ये आता है नहीं। त्याग का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो उपयोग नहीं है। कई बार तो ये भी होता है कि आप लोग त्याग करते जो हमारे ज़िंदगी में जो काम में नहीं आता है और हमें जो जो हमें करना नहीं चाहते ऐसी चीज़ों का त्याग करते हैं। तो जो आपके ज़िंदगी में जो काम ना आए और आपके जीवन में कभी प्रसंग ही नहीं आए, उस चीज़ का त्याग कर लेते हैं, तो उससे वह त्याग थोड़ी कहलाएगा। त्याग अंतरंग से होना चाहिए और हमारी इंद्रियों को वश करने के लिए, कषायों को क्रश करने के लिए हमारे लिए वह त्याग होना चाहिए, न कि हम अपने त्याग जो अपने काम में नहीं आता है उस चीज़ का त्याग, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई आपके कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। जो सबसे प्रिय चीज़ है उसको पहला छोड़ के देख लो, फिर मालूम पड़ेगा कि आपके मन में त्याग की भावना कितनी है, वहाँ पर मालूम पड़ेगा। हाँ, 1 दिन के लिए त्याग करो, 1 दिन में क्या होता है, 1 दिन भी त्याग कर लो, धीरे धीरे अभ्यास करते रहना, तो अपने आप जिसके प्रति आसक्ति का भाव है, अपने आप धीरे धीरे आसक्ति कम होती जाएगी। और इसीलिए तो त्याग करने की बात आती है। अब घर में से जैसे आप लोग घर को सफाई कर लेते हैं, सफाई करते तो किन चीज़ों को बाहर फेंकते हो? हाँ, जो कोई काम नहीं, कचरा है, और उन चीज़ों को सब इकट्ठा करके उस कचड़े को उठा करके हम बाहर ले जा करके फेंक देते हैं। कूड़ा कचरा फेंकते वक्त आपके मन में क्या, कैसे भाव रहते हैं? क्या संक्लेश या विषाद का भाव आता है? संक्लेश परिणाम होते हैं। जैसे आप कचरा फेंकते हो तो आपके मन में कोई विकल्प आता है? विकल्प आता है क्या किसी प्रकार का?
उसके प्रति कोई राग है? नहीं है ना, नहीं है। उसी प्रकार कोई भी त्याग करना है तो त्याग करते समय मन में वैसे ही भाव होना चाहिए कि जिस प्रकार हम घर का कचरा बाहर फेंक रहे हैं, उसी प्रकार के भाव हमारे भीतर होना चाहिए, तभी वह त्याग कहलाएगा। नहीं है तो भैया मजबूरी में त्याग करना पड़ रहा, महाराज जी ने नियम दिया है, किसी ने और नियम दिया, या अब सामने वाला उस प्रकार का त्याग कर रहा है तो हमें भी मजबूरी में त्याग करना पड़ा, वह त्याग नहीं होगा, वह त्याग नहीं कहलाता। त्याग जिस प्रकार हम कचड़े के ढेर को बाहर ले जा कर के फेंकते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं ताकि वह उस कचड़ा दोबारा वह घर में न आ जाए, इसलिए उसको जला करके समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार यदि किसी चीज़ जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है कि मतलब हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए उस चीज़ का, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं उस चीज़ को, वो ऐसे चीज़ों का त्याग करो। ये अनुपयोगी ऐसा नहीं है, लेकिन अनुपयोगी होते हुए भी हम उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं और उसका सेवन कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का त्याग करो, उसको छोड़ो। लेकिन छोड़ते समय मन में विकल्प नहीं आना चाहिए कि जैसे कचरा फेंकते समय उसके मन में विकल्प नहीं आता, उसी प्रकार भैया ये हमारा जीवन का कोई हिस्सा नहीं है और इसके प्रति हमारे ममत्व भावना को भी हम यहाँ पर समाप्त करके इसको छोड़ रहे हैं, ये भावना वहाँ पर होना चाहिए और यही अपना कर्तव्य है। इसी प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस आत्मा को सुंदर ऐसे सजा देना चाहिए, व्रत नियम संयम से हम अपनी आत्मा को सजा करके सुंदर बनाना चाहिए। जैसे आप कभी कोई त्यौहार होता है शादी गांव में, सबको सज धज करके हार मुकुट पहना करके सजा धजा करके ये करते हो, तो उसी प्रकार जब आत्म कल्याण की बात आती है, अब मोक्ष मार्ग में चलने की बात आती है, गृहस्थ मार्ग में जाते समय जब तो अपने शरीर को सब सजा देते हो, तो मोक्ष मार्ग में जाना होता है तब भी वहाँ पर सजावट होती है। दीक्षा लेते समय हार मुकुट सोना चांदी जो पहना है पहन लो, लेकिन अगले दीक्षा होते ही सबको छोड़ना है, तो उस समय इसलिए श्रृंगार किया जाता है कि लोगों को मालूम पड़े ये सब श्रृंगार ऐसे होते, क्योंकि जैसे राजा महाराजा भी होते हैं वह भी जब अपने घर परिवार को छोड़ के जाते हैं तो उस समय उनका दृष्टिकोण क्या रहता है, ये राज मुकुट सोना चांदी आभूषण जो होते हैं, और जैसे जंगल में चले जाते हैं और गुरु चरणों में दीक्षा ग्रहण कर देते, ये सब छोड़ करके विसर्जित कर लेते और गरीबों को बांट देते हैं। बस उसी प्रकार वह श्रृंगार एक प्रभावना का अंग होता है, इसलिए उसको प्रभावना के अंग के तौर पर जुलूस निकाला जाता है। और जुलूस के साथ साथ वह भव्यता देखो, एक वैराग्य को धारण करने वाले व्यक्ति जब जुलूस के साथ जाता है तो किसी के मन में ऐसे भाव आ जाए कि भैया ऐसे हमें भी लेना चाहिए और हमें भी आत्म कल्याण के मार्ग पर जाना चाहिए, ऐसी भावना उसके मन में भी जागृत हो जाती है। और इसीलिए ये प्रभावना का अंग होता है, तो प्रभावना का अंग भी त्याग के मार्ग पर चलता है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के चलता है। इसीलिए हमें इस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए, ये प्रभावना अंग बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन उसमें भी ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सहज भाव से विकार भावों को त्याग करना, अहंकार और संक्लेश रहित होकर अपना कर्तव्य का पालन करना, यही त्याग है, यही त्याग है। और अहंकार और संक्लेश भाव जहाँ पर होगा वहाँ पर हम अपना आत्मा का उद्धार करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को क्रश नहीं कर सकते। उनको जो इंद्रियां पुष्ट हो जाती है तो विकार की ओर बढ़ने लगता है, तो उस विकार को कम करना है तो हमारे लिए ऐसे भोजन कम करो, उपवास करो, उपवास से इंद्रिय वश में हो जाती है और उतने समय के लिए आपका आत्मा का ध्यान करने में मन लग जाए। इसके लिए ये साधनाएं हैं। कषाय जब प्रबल होती है तो वह
उपद्रव मचा देती है, अनिष्ट करा देती है। इसीलिए कषायों को भी क्रश करने के लिए गुस्सा न आए। आप देख लेना, एक 2-3 उपवास हो जाते हैं तो गुस्सा आता है क्या? गुस्सा में मर जाती, उठने की हिम्मत नहीं होती तो गुस्सा क्या करेगा? बोलने में भी क्षमता नहीं है तो फिर वह गुस्सा करने के भाव ही नहीं करेगा। भाई धीरे से हल्की आवाज़ में समझाएगा, भैया कर लो, ये ले आओ, पानी ले आओ। बोलेगा फिर नहीं है तो कितनी देर हो गई, अभी तक पानी लेके नहीं है, गुस्से में बोलता। लेकिन जब बोलने की उतनी क्षमता नहीं है तो फिर धीरे से बोला, भैया पानी तो ले आओ, तो आवाज़ टोन में बदल जाता है। इसीलिए अपनी इंद्रियों को वश करने के लिए, कषायों को क्रश करने के लिए इस प्रकार हमें साधना करनी होती है। और इस प्रकार जब साधना करते तभी एक अंतरंग आत्मा का सुकून हमें प्राप्त हो जाता है, एक अंतरंग में शांति मिल जाती है। और उसी शांति को पाने के लिए तो हमें करते हैं। जब राजा महाराजा चक्रवर्ती भी अपनी संपदा जब छोड़ के चला जाता है तो भी वह जिस प्रकार आप कचरा को फेंकते हो उसी प्रकार अपनी संपदा को छोड़ करके वह चलते हैं। जैसे चक्रवर्ती हैं, जब वो मुनि बनता है तो जो 9 निधियाँ 14 रत्न आदि सब है तो उनको क्या करता है? कहते हैं छोड़े 14 रतन 9 निधि और छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। देखो जब चक्रवर्ती कैसे कैसे 14 रत्न हैं, 9 निधियाँ हैं और छोड़े अपने सब परिवार को, और 18 करोड़ घोड़े हैं, 18 करोड़ घोड़े जिसके 84 लाख हाथी है, और इतना ही नहीं और भी जो रथ हैं वह भी 84 कितना वह इसमें आता है कि इतने रथ, इतने घोड़े, इतने पदाति आदि, ये पूरा सैन्य जो उसका होता है तो वह सब छोड़ करके जीर्ण तृण सम त्यागी, और तृण के समान समझ करके इन सबको छोड़ दिया, त्याग कर दिया। उसी प्रकार तो हमें सांसारिक शारीरिक भोगों और वास्तविकता को जान करके हमें वैराग्य भाव से प्राप्त करके हमें अपना आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जिस प्रकार वैराग्य से ग्रसित होकर के भरत चक्रवर्ती ने अपने अपार संपदा को एक क्षण में छोड़ दिया और दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उनके मन में कितना इस सांसारिक वैभव के प्रति कितना निरीह वृत्ति रही होगी, ये विचार करने की बात आती है। क्योंकि कोई भी चीज़ त्यागते हैं तो उसके प्रति पलट करके कभी उसके प्रति आसक्ति के भाव नहीं होना चाहिए। अरे मैंने गलती से छोड़ दिया, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, तब बाद में पश्चाताप नहीं होना चाहिए छोड़ने के बाद। इसीलिए हम जो कार्य करते हैं तो उसमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी छोड़ो तो उसके समान छोड़ो, जो जीर्ण शीर्ण तिनके के समान जिस प्रकार हम उसको छोड़ देते हैं उसी प्रकार अपनी किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो सहजता से वह छूटना चाहिए। त्यागी हुई वस्तु को जीर्ण तृण के समान समझ करके हमें छोड़ देना चाहिए, और तभी वो हमारे निरीह वृत्ति आएगी, अन्यथा हमारे भीतर वह निरीह वृत्ति कभी भी नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमने क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि हमने कैसे छोड़ा। देखो कैसे छोड़ा, बहुत यानी इतना मन बना करके आपने इतना कठोर मन करके जो सबसे प्रिय वस्तु को आपने छोड़ा, या सबसे जो आपको प्रतिदिन उसके बिना नहीं आपको भोजन नहीं होता ऐसी चीज़ आपने छोड़ी, तो वह सबसे महत्वपूर्ण है। अनुपयोगी वस्तु का त्याग करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो
जो हमारे जीवन में सबसे प्रिय चीज़ है उसके छोड़ देना, और वह भी निष्प्रह होकर के छोड़ देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और इसीलिए हम अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ करके हमें अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए त्याग करना है। और उसके साथ साथ जैसे आपका त्याग बढ़ेगा और अंतरंग से त्याग बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो कषाय हैं, कषाय कम होती जाएगी, तो आपके एक अलग महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके मन में एक हल्कापन महसूस होने लगेगा, और उसके उपरांत आपको ये भी एहसास होने लगेगा, आपका मन प्रशस्त होने लगेगा। जब आप हल्के मन से जब उसका चिंतन करना शुरू कर देंगे, जब शरीर भी हल्का हो गया, मन भी हल्का हो गया और कषाय भी कम हो गई, तो एक अलौकिक आनंद आपको प्राप्त होगा। और उसी अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए ही तो हम इन चीज़ों का त्याग करते हैं। जब कभी किसी को जब अपनी संपदा को छोड़ने का प्रसंग आता है, तो देखो, जब कभी भी वो एक प्रसंग हमेशा याद आता है 1947 का, जिस समय पाकिस्तान को छोड़ करके जब भारत में जो अपने हिंदू लोग आए, उस समय अपनी जान हाथ में ले करके वहाँ से निकले, और पूरी संपदा को छोड़ने का जो दुख होता है, उन लोगों से जा कर के पूछ लेना जो छोड़ के आए हैं, और जो अभी कोई बुजुर्ग यदि कोई शेष बचा हो तो उनसे जा कर के पूछ लेना कि छोड़ने का दुख होता है, कैसे होता है। और यदि मान लीजिए वही स्थिति तुम्हारे ऊपर आ जाए यहाँ पर, और ये आपका मकान दुकान सब छोड़ करके यहाँ से, जहाँ पर हमारा कोई ठाव ठिकाना नहीं है, घर परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, ऐसी जगह जाना पड़ेगा, तो आप कैसे महसूस करेंगे? एक विचार करो, सिर्फ चिंतन करना है, सिर्फ भावना करनी है कि चलो हमारा घर उसी प्रकार उनके ऊपर जैसा बिका, जैसे उनका कत्ल हुआ, जैसे उनके जो ऊपर अत्याचार हुआ, उसका चिंतन करो, मनन करो। और वो यदि हमारे ऊपर आ रहा है और ऐसे घर से बाहर निकलने का प्रसंग आ रहा है, लेकिन हम अपने घर के धन दौलत वगैरह सोना चांदी ले जाने में भी समर्थ नहीं है, और आपके पास सिर्फ 1 घंटा भी नहीं है, 1 घंटे में अपना सब पूरा सामान लेके जाओ, नहीं है तो अटैक करेंगे, तो जान भी आपको नहीं बख्शी जाएगी, यानी जान भी आपके खतरे में है। और 1 घंटे में आप अपने साथ कितना सामान लोगे बताओ? हाँ, और कितना अपने सिर पे रख करके ले जा सकते हो? आप तो सबसे पहला ज़्यादा सोना चांदी जो रखा होगा, वह संपदा आप पहला पोटली में बांधोगे, और यदि जो कैश रखा होगा वह कैश अपने साथ लोगे। बैंक में रखा हुआ वह तो आपको मिलेगा है नहीं है, क्योंकि छोड़ के जाओगे तो वह सरकार के अंडर में चले जाएगी, वहाँ पर जो है जो बैंक के अधीन वह धन हो जाएगा। बैंक में लेने जाओगे तो वहाँ दंगेखोर आपको लूट जाएंगे, लूट लेंगे। और ये भी जो आपने एक पोटली बांध करके ले आए, सोना चांदी हीरे मारे और धन दौलत वगैरह बांध के लाए, और वह भी रास्ते में कोई लूट ले, मारने आ जाए तो वो मार भी ले और वह आपसे छीन करके ले भी जाए, ये भी स्थिति है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में चिंतन करते हुए देख लेना कि कितने उनके साथ, कितनी भय उनके साथ में लगा होगा, और कितने डर करके भागे हैं। और विचार करो, और उसमें गर्भवती महिलाएं भी भाग रही है, 6-6, 7-7 महीने हो चुके हैं, और ऐसी महिलाओं को भी ऐसे, और जिनका चलते चलते ही बच्चे को जन्म दे रहे, ऐसी स्थिति में क्या होगा? और पूरा झुंड का झुंड चल रहा है। इस दशा को सिर्फ चित्रित करने से रोंगटे खड़े हो जाते कि वह दृश्य इस प्रकार दोबारा कभी आ न जाए। ये भावनापन करते हैं कि ऐसी दशा कभी किसी के ऊपर न आ जाए।
कितना ये होगा। अब कोई बैलगाड़ी से निकल रहा है, कोई घोड़ा गाड़ी, कोई पैदल चल रहा है, और छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको भी कहीं इस कंधे पर रख रहे, इस कंधे पर रख रहे, कितना चल पा रहे हैं, और वो भी चलते पैदल चलते चलते निकल रहे हैं। और उसके साथ उन आतंकियों से भी डरना है जो तलवार लेकर के मारने के लिए घूम रहे हैं, हिंदुओं को भगाने में लगे हैं। विचार करो क्या दशा होती होगी। ये प्रसंग सुनने में जब इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो प्रत्यक्ष में क्या दशा होगी, विचार करो। जब अपने ऊपर बीत जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि यदि सामने दरवाजे पर आकर के वक्त में चिल्ला रहा है, तलवार लेकर के आया है, चलो बाहर निकलो, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जब वो माल हल्ला गुल्ला और नारे लगाता हुआ आ रहा है तो तुम घर में दरवाज़ा बंद करके कब तक बैठे रहोगे, और दहशत कितना रहेगा। विचार करो, ताकि वह दरवाज़ा पे एक धक्का भी लग गया तो भी आपके धड़कन इतने ये हो जाएगा, कहीं आपके हार्ट बीट और बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और हो सकता है उसी में आप ऊपर भी पहुंच जाओ। ये स्थिति, ऐसी स्थिति निर्माण हो जाए तो ये सिर्फ सोचने की बात है। इसीलिए किसी भी चीज़ का त्याग करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए मोक्ष मार्ग पे चलते हुए इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। हमारे साथ भी यदि इस प्रकार की घटना होती है तो भी हमें आत्मबल को दृढ़ करके चलना है। जब मोक्ष मार्ग, जब उनके साथ ऐसा होता है तो हमारे साथ भी ये मान के चलिए, हम तो खुशी खुशी त्याग करके जा रहे हैं, तो खुशी खुशी त्याग करना भी इतना आसान बात नहीं होती है। वो डर के मार के छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ खुशी से छोड़ के जाना ये उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और इसीलिए छोड़ के जाते समय मन में लवलेश मात्र भी विकल्प हमारे मन में नहीं आना चाहिए, और यही भावना तो तुम्हारे लिए आत्मकल्याण की ओर ले जाती है। और इसीलिए घर परिवार छोड़ सब तृण के समान त्याग करके जो मोक्ष मार्ग पे कदम रखता है वह बहुत बड़ा दिलदार होता है। वह अपने दिल को इतना कड़ा करके, इतना मजबूत करके वह निकलता है, नहीं हमें लौट करके नहीं आना, इतना दृढ़ संकल्प के साथ वहाँ से निकलता है। तब कहीं जा करके वह मोक्ष मार्ग पर अपना कदम रखता है। और इस प्रकार धीरे धीरे अपने कषायों को कम करना है, अपने परिणति को कम करना है, संक्लेश परिणाम इनको छोड़ना है। यही तो आपकी साधना है। जो क्रोध मान माया लोभ ये हमारे लिए दुख देने वाली चीज़ है। हम दूसरों को दुख देने का सोचते, लेकिन दूसरों के दुख देते देते हम अपने स्वयं अपन उस चीज़ से दुखी हो जाते हैं, और इसीलिए तो क्रोध के भाव जागृत हो जाते हैं। हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते और वही करते चले जाते हैं, इसीलिए तो हम संसार में दुखी हो जाते हैं। और हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी निर्माण हो जाती हैं, छोड़ भी रहे हैं, भाव भी है, घर से बाहर भी निकल रहे, और घर छोड़ करके आप संत चरणों में भी गए हैं, लेकिन संत चरणों में जाने के उपरांत घर की याद आने लग जाए, मियाँ बीवी की याद आने लगे, माता पिता की याद, बच्चों की याद, या अपनी घरवाली का याद आने लग जाए, अपनी धन दौलत सोना चांदी। अब वहाँ तो अच्छी गाड़ी में चलते थे और यहाँ तो पैदल चलना है, तो पैदल चलने में भी आनंद हो और घर का विकल्प न हो तो वही त्याग सबसे बढ़िया है। मन में विकल्प नहीं आना चाहिए, संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए। ऐसा त्याग ही तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग के में श्रेयस्कर है, और ऐसे ही आप कर्म करते जाएंगे तो निश्चित तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि शक्ति के अनुसार त्याग करते हुए हम इस तीर्थंकर प्रकृति की जो भावना है वो भावना भी ऐसे भावना है, और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते अपना त्याग धर्म को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और वह भावना करते रहेंगे। ये
त्याग ही तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध के कारण है, और इसीलिए हम अच्छी लगन के साथ इसका त्याग करेंगे तो ही हमारा आत्मा का उद्धार होगा। और इसीलिए हम इस यथाशक्ति त्याग भावना को याद रखते हुए हम और भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। और अभी समय आपका हो गया। जय बोलो महावीर भगवान।